गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बेटा, आज हम ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन शुरू करेंगे। इससे पहले टॉपिक लगभग सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का हमारा। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स, द इन्वायरमेंट इज स्टिल द मेजर सोर्स फॉर fulfilling the material needs of the human beings। यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स, सारे विकास डेवलपमेंट्स के बावजूद, द इन्वायरमेंट इज स्टिल द मेजर सोर्स। इन्वायरमेंट ही आज सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास में फॉर फुलफिलिंग द मटेरियल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, मानव की जो भी मटेरियल नीड्स हैं, आज भी उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास में क्या है? इन्वायरमेंट ही है। मतलब चाहे हमने कितना भी डेवलपमेंट कर लिया हो, लेकिन अभी भी हम किसके ऊपर डिपेंड है? इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। द प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक द फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आर स्टिल द मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल। आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के अंदर कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी क्या होती हैं, टर्सरी क्या होती हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो विद द हेल्प ऑफ नेचर, जो नेचर की मदद से आप करते हैं एक्टिविटीज़, तो वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है जितना भी रॉ मटेरियल जाता है, जैसे खेती कर रहे हैं तो आप नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से ही सारा खेती की जाता है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल दें तो बिल्कुल भी उसमें आप खेती नहीं कर पाएंगे। माइनिंग हुआ तो ऐसे ही है, ठीक है नहीं? या फॉरेस्ट्री हुआ तो वो भी सारा नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंडरी आता है। तो जो आप प्राइमर से रॉ मटेरियल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जूट या कॉटन को ग्रो किया है प्राइमरी सेक्टर में, फिर उसको आपने फैक्ट्री में लेकर के और उससे जो है कपड़ा बनाया है। तो ये कपड़ा जो बनाना है वो जिसका प्राइमरी सेक्टर के लिए आपने यूज किया है रॉ मटेरियल के लिए, तो ये सेकेंडरी आपका सेक्टर में आएगा, ठीक है नहीं? फिर टर्सरी सेक्टर होता है। अच्छा, उससे मतलब नहीं ज़्यादा, मैंने ऐसे बोल दिया है। तो प्राइमरी सेक्टर sorry, primary activities like the farming, fishing, forestry and mining are still the major source of the food and raw materials। देखिए, रॉ मटेरियल और फूड हमें प्राइमरी सेक्टर से मेनली मिलता है। विदाउट विच नो सोसाइटी कैन सर्वाइव एंड द प्रोग्रेस। इसके बिना, यानी इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर के बिना कोई भी सोसाइटी जो है वो ग्रो या फिर प्रोग्रेस नहीं कर सकती। ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज आल्सो पोज द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द इन्वायरमेंट। देखिए, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मानव क्रियाकलाप होते हैं, वो सब की सब एक खतरा बने हुए हैं। किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। सिंस द, कैसे बने हुए हैं? अब हम जैसे मान लीजिए फैक्ट्रियाँ लगाते हैं तो पानी को ख़राब करते हैं, एयर को ख़राब करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। किसको? इन्वायरमेंट को। Since the beginning of the human civilization, men have not only used nature for the fulfillment of the needs, but also exploited and the misused environment for their own interest। देखिए, मानव सभ्यता जब शुरू से हुई है तो मानव ने सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही इन्वायरमेंट को यूज नहीं किया है, बाकी वो उसका एक्सप्लोइटेशन भी करता रहा है और उसका मिसयूज भी करते चला आ रहा है। एक्सप्लोइटेशन होता है दोहन, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उसको, उसमें गुंजाइश नहीं है फिर भी आप उसको अपने लिए यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं पेड़ कटाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उतने पेड़ हैं जितना इन्वायरमेंट हमें फिट करने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी नीड के लिए उन पेड़ों की भी कटाई कर दे, तो हमने क्या कर लिया? उसको एक्सप्लोइटेशन। यानी जितना हमें उससे लेना नहीं चाहिए था, जितनी उसमें गुंजाइश नहीं है, उससे ज़्यादा हम उससे ले रहे हैं, तो उसका एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट का हमने एक्सप्लोइटेशन भी किया है और इन्वायरमेंट का हमने मिसयूज भी किया है, बिना मतलब भी उसको ख़राब करते हैं। जैसे पानी का हम मिसयूज करते हैं, चाहिए हमें 1 बाल्टी, लेकिन हम 10 बाल्टी उसको बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट का एक्सप्लोटेशन भी करता चला आ रहा है और मिसयूज भी, फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से,
दे हैव डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। तो ऐसा करने से जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। और जब नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो फिर नेचर जो है वो खराब होता है। और अगर नेचर खराब होता है तो इन्वायरमेंट खराब तो उसका बैड इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। यानी हम अपने लिए ही खुद नुकसान की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है इसके आगे देख लेता हूँ एक बार क्या टॉपिक है आपका। इसके नेक्स्ट बेटा ये है, ये चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे। जैसे आप पढ़ लेना इसको, ये सॉरी, ये सबसे पहले इन्वायरमेंट दिया। इन्वायरमेंट क्या होता है आपको समझ आ जाएगा, पढ़ लेना है। हमने बताया था सराउंडिंग होता है, यानी इसी बात को लेकर के आप समझना है कि हमें छोड़ करके हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए इन्वायरमेंट है। एटमॉस्फेयर बता चुका हूँ मैं। अर्थ के चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मैंने बता दिया, जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मीट करते हैं वहाँ लाइफ को सपोर्ट मिलती है। और इसी जोन को, इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। उसके बाद में इकोलॉजी, इकोलॉजी भी मैंने, अच्छा इकोलॉजी का मुझे लगता है हम लोगों ने जिक्र नहीं किया क्या, इकोलॉजी का नहीं किया है। और हमने इकोसिस्टम का किया है। इकोसिस्टम को हमने इंटरेक्शन बताया था, बायोटिक और अबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन जो होता है उसे हमने इकोसिस्टम बोला था। और उसका एग्जांपल हमने पॉन्ड दिया था। तो इकोलॉजी क्या होता है, द साइंस विच डील्स द इंटर, मैं पढ़ नहीं पा रहा इसमें, हाँ, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन और जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उनके बीच का जो इंटर एक्शन होता है, एक तरह से इकोसिस्टम को जहाँ स्टडी किया जाता है, समझा जाता है, तो उसे आप इकोलॉजी कहते हैं। आप समझ, ऐसे समझिए कि इकोलॉजी एक बुक होती है जो इकोसिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में मदद देती है, उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर, आप जानते हैं लिथोस्फीयर का वो हिस्सा जो पानी से कवर्ड है, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है, ये अर्थ का सरफेस होता है, आउटर सरफेस, और ये थोड़ा डीप तक होता है। और इसमें आपको पेड़ पौधे ग्रो करने के लिए जो है मिट्टी मिलती है, तो इसको आप लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए बेटा, लेट अस रिकॉल, आप खुद पढ़ लोगे वैसे तो, मैं इसको थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही है। इसको सबको पढ़ लेना है। एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। सभी का आंसर लिख करके मुझे अभी जो है आप व्हाट्सअप करिए। ठीक है, इतने मैं आपकी ये इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स देखता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा आपके लिए इतने एक जो है वीडियो तैयार करता हूँ। ओके, गुड लक।